अरे अच्छे से खेलो बच्चे लोग, उसको भी खिलाओ। देखो रितिका अकेले बैठी हुई है, बोलो उसे खेलने को। नमस्ते रानी साहिबा। नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? बढ़िया। ये लीजिए आपका चेक। ये रकम बच्चों के खेल मैदान और लाइब्रेरी के लिए है। मैं माफी चाहूंगी कि इसे देने में कुछ देर हो गई। इस तरह शर्मिंदा मत कीजिए रानी साहिबा। माफी किस बात की? मैं समझ सकती हूँ, पिछले दिनों हालात ही कुछ इस तरह रहे कि जाहिर सी बात है आप उसमें उलझ कर रह गई होंगी। लेकिन आप चिंता मत करिए रानी साहिबा, आपके दोनों प्रोजेक्ट्स में बिल्कुल कुछ टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे आश्रम के एक नए नौजवान दाता हैं जो हमें प्लेग्राउंड और लाइब्रेरी दोनों के लिए काफी मदद कर रहे हैं। उन्होंने हमें प्लेग्राउंड और लाइब्रेरी के लिए 50 लाख रुपए की मदद की है। अच्छा। तो फिर रोहिणी जी आप एक काम कीजिए, आप ये जो रकम है ना, आप ये बच्चों के स्कूल किट और मेडिकल फैसिलिटीज के लिए इस्तेमाल कर लीजिएगा। बड़ी खुशी हुई ये सुनकर कि आज के युवा पीढ़ी में भी ऐसे नौजवान हैं जो इस तरह की समाज सेवा में यकीन रखते हैं। कभी मिलना चाहूंगी मैं, अच्छा लगेगा। वो अभी यहीं है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। अच्छा, वो देखिए वहाँ पर। इनकी एक खास बात है कि ये नहीं चाहते कि इनके दान धर्म के बारे में किसी को पता लगे। मैंने आपसे जिक्र तो कर दिया है, पर इनको जाहिर मत होने दीजिएगा कि आपको पता है इस बारे में। ऐसा लगता है कि ये एक बहुत अच्छे इंसान हैं। हम ऐसे जज्बातों की कदर करते हैं। वो तिजोरी हो तो ऐसी, दरवाजा खोला और लक्ष्मी जी के दर्शन। हाँ, आओ जी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। हैं? 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 वो मेरे 50 लाख, ओए मेरे 50 लाख कितने गए रब्बा। और रब्बा मेरे वापस कर दे। ओए कौन ले गया, कहाँ ले गया? मैं तो इत्थे ही रखे थी। आए रब्बा। ठीक है, 50 लाख लूंगा मैं। देगा क्या? तुम पता चलिया मेरा पैसा किथे गया। अब नया जूता खरीदना पड़ेगा। क्यों? नया क्यों खरीदना पड़ेगा? इनमें क्या खराबी है? खराबी थी नहीं, अब हुई है। तेरी खोपड़ी को छू के ये कबाड़ हो गया। और चप्पल और जूते की छोड़, पहले ये बता मेरे 50 लाख रुपए कितने हैं? ओहो, आओ जी आओ। नाश्ता लेके आए हो अपने सुपुत्र दे लिए हैं? आरती की थाली नहीं लेके आए? आरती की थाली लाओ और इसकी आरती उतारो। और सिर पे चढ़ा के रखा है तूने इसको। रख नाश्ता उधर, बाद में ठूस लेगा मुफ्त खोर ये। और पूछ इससे, इन्हें मेरे पैसे क्यों चुराए हैं? कितने मेरे 50 लाख रुपए? बुढ़ी बोल दे इसे, मेरे हक का पैसा था जो कल रात इसने देने का वादा किया था। भूल गया ये? और नहीं भूला, मेरे को याद है 50 लाख रुपए देने थे, लेकिन कब देने थे ये नहीं बोला। और फ्री फंड में नहीं देने थे कोई। तेरे मेरे बीच में एक सौदा हुआ था कि तू मेरी बेइज्जती करनी बंद कर देगा और अमृत कौर से शादी करने के लिए हाँ कह देगा तू। ओए नसीब अच्छे हैं तेरे, राजघराने से रिश्ता आया है तेरे लिए।
ओए अब किन सोचों में पड़ गया, बोलती बंद हो गई तेरी। ओए बोलना कुछ है? ओए बोलता क्यों नहीं? जवाब मैं खुद देकर आऊंगा उस राजकुमारी अमृत को आज शाम। कह देना उसे। ओए देखे देखे इसकी बदतमीजी। राजकुमारी अमृत कौर के बारे में कैसे बात करता है? कह देना उसे। ओए वो ना तेरे प्यो के नौकर नहीं है। जब हम बोलेंगे मिलने के लिए तो मान जाएंगे वो। मान जाएंगे? तू बोल के तो देख। ओए ओए सुन तो सी, बात तो पूरी करके जा। मेरे 50 लाख की बात ही गोलमोल कर गया। ओ बल्ले ओए, ओ शीलू जी, आए हाय वापस आ गई आप। अब मेरे दिल का चैन, मेरे आंखों का नूर, मेरा हिसाब किताब। ओ जी यार, मैं भी सोचूं राजमहल के अंदर बगैर लाइट जलाए इतनी रोशनी कैसे होगी? वो इसलिए किद्दू जी क्योंकि बाहर बहुत कड़क धूप फैली हुई है, तो लाइट ऑन करने की जरूरत ही नहीं है। ओहो अमृत जी, आपने तो सारा रोमांटिक डायलॉग की ऐसी तैसी कर दी हिसाब लगा के। किद्दू जी, आप तो मुझे ये बताइए कि यहाँ सब कैसे चल रहा है? और जी यहाँ तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है जी। और जी अमृत जी ने ऐसी फिरकी घुमाई है कि अधिराज के सारे पैसे वापस कर दीजिए हमने। और जी सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि अमृत जी की शादी की बात चल रही है माही के बड़े बेटे के साथ हिसाब लगा के। अमृत, सच लवली न्यूज। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए अमृत। एक खुशी की बात और है जी। और जी ताजा खबर ये है कि अगम आपसे मिलने के लिए आ रहा है हिसाब किताब लगा के 4 बजे। क्यों? क्यों आ रहा है अगम यहाँ? और जी वो शादी का फाइनल फैसला करने से पहले वो एक बार अमृत जी से मिलना चाहते हैं हिसाब किताब लगा के। उनकी इतनी हिम्मत कि वो हमें दोबारा पर रखना चाहते हैं और अब वो डिसाइड करेंगे कि वो हमसे शादी करेंगे या नहीं। बिल्कुल, वो अमृत से एक बार मिल चुके हैं। ये दोबारा देखने पर रखने का मतलब क्या है? वही तो, अगर अमृत से कोई शादी के सिलसिले में मिलना चाहता है तो वो हाँ ही कहेगा। कहीं वो हाँ कहने तो नहीं आ रहे? हाँ जी। नहीं, वो हाँ कहने नहीं आ रहे। अमृत बेटा, मतलब क्या है आपका? वो हमसे वाकई में मिलने आ रहे हैं बीजी, और हम ये मुलाकात जरूर करेंगे। किद्दू जी, उन्हें इत्तला कीजिए कि हम उनसे मिलेंगे, लेकिन ठीक 6 बजे हमारे पैलेस में। जगह हमारी, वक्त हमारा और फैसला भी हमारा। पुत्र, ये एक कपड़ा पाके जाएगा तू राजकुमारी अमृत से मिलने? और क्या, हमेशा ऐसे तो कपड़े पहनता हूँ मैं। वो तो ठीक है पुत्र, पर ये तो खास मौका है ना। माँ, तेरी शादी की बात हो रही है। देख बुड्ढी, मैं ऐसा ही हूँ और लोगों को मुझे वैसे ही कबूल करना होगा जैसा मैं हूं। अब मौका चाहे जो भी हो, मैं बेकार का दिखावा नहीं कर सकता। शादी ब्याह का मामला एक दिन का तो है नहीं, जिंदगी भर का रिश्ता होता है। अब तू बता, जब बुढ़ा तुझे देखने के लिए आया था तो बहुत नाटक किया होगा ना श्री बनने का उसने, है कि नहीं? और आज देखो, असली नमूना तो अब सामने आ रहा है। इसलिए कहता हूँ बुड्ढी, दिखावा करने का कोई फायदा नहीं है। तू टेंशन मत ले, तुझे प्रिंसेस चाहिए ना, मैं ला के दूंगा तुझे। पुत्र, मुझे सिर्फ एक बहू चाहिए तेरे लिए, जो तेरा ख्याल रख सके, बस। तू लेट क्यों करवा रही है मुझे? तैयार होने देना मुझे। अरे पहुंचना है वहां, नहीं तो बहू नाराज हो जाएगी तेरी। पुत्र, पुत्र, तेरी पीठ पर ये निशान कैसे? अरे बुड्ढी कुछ नहीं है, तू भी ना। पुत्र, ये जो तेरे कंधे पर पुराना दाग है ना, इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के मिटा क्यों नहीं देता? देख,
बीते दिनों की कड़वी यादें भी मिट जाएंगी और अतीत को बुलाना आसान हो जाएगा पुत्र। देख बुढ़ी, मैं कुछ भी भूलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा अतीत हमेशा मेरे सीने में चलता सुलगता रहे। क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं अपने अतीत की वजह से, और मेरी हर सांस कल से जुड़ी है और जुड़ी रहे। अरे बुढ़ी, पीठ पे दाग ही तो है, किसी को क्या फर्क पड़ेगा। मगर मुझे फर्क पड़ता है। ये निशान मुझे याद दिलाता है कि किसी से इस दाग की कीमत वसूल करनी है मुझे। नहीं, ये भी नहीं। ये तो आता है। बिल्कुल नहीं, हटाओ ये सब। इनमें वो बात नहीं है, कोई भी सही ड्रेस नहीं है। अच्छा हुआ निमृत तुम आ गई। आज शाम को पहनने के लिए हमें कोई सही ड्रेस मिल ही नहीं रहा। अब आप ही बताइए हम क्या करें। दी, इतनी सारी ड्रेसेस है, आप कुछ भी पहन लो। नहीं, ये सब ठीक ठाक है, इनमें वो बात नहीं। हमारी मुलाकात आज अगम से। ओके बबली, एक काम कीजिए, उस अलमारी में एक ड्रेस है जो मैं दी के लिए लेकर आई थी, आप उसे ले आइए प्लीज। ठीक है। क्या बात है दी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? एक मीटिंग तो करनी है उनके साथ। हम राजकुमारी हैं और वो आदमी एक आम आदमी। ना ही उनमें रुतबा है और ना ही उनकी कोई पहचान। इस प्रपोजल की खातिर हम उनसे मिल क्या लिए? वो समझता है कि हम पर हुक्म चलाएगा। कभी नहीं। वो हमसे फिर मिलना चाहता है निमृत। कैन यू बीट दैट? वो हमसे दोबारा मिलना चाहता है। जुर्रत तो देखो उसकी। वो होता कौन है कुछ भी डिसाइड करने वाला? हम राजकुमारी अमृत है और आज तो हम ऐसी बिजलियां गिराएंगे कि उसकी आंखें चकाचौंध हो जाएगी। पर दी, आप सबसे बेस्ट ही तो हो, फिर अगर आप इनमें से कोई भी ड्रेस पहन लो, असर तो वही होगा ना दी। हम जानते हैं, लेकिन आज हम अपनी खूबसूरती का वो नूर भर देंगे उसकी आंखों में कि वो अपनी अकड़ भूल जाएगा, अपने घुटनों पर गिर जाएगा वो, और दोबारा उसकी हिम्मत नहीं होगी कि हम पर रोब चलाए या फिर हमारे साथ कोई खेल खेले। रॉयल्टी नहीं है ना वो, तो वो ये नहीं जानता कि एक बार रॉयल्टी कुछ ठान लेती है तो उसे जरूर पूरा करती है। रॉयल्टी नहीं है? फिर आप उनसे शादी की बात सोच भी कैसे सकती हो दी? आप तो हमेशा बराबरी का रिश्ता प्रेफर करती थी ना। वो आज के जमाने के रजवाड़े हैं और उनमें एक खूबी ऐसी है जो उन्हें रॉयल्टी के बराबर कर देती है। क्या खूबी थी? उनके पास बेशुमार दौलत है। दी, मैं जानती हूँ कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस कुछ ठीक नहीं है। दी, आपने ये रिश्ता इसीलिए तो नहीं किया ना क्योंकि वो बहुत पैसे वाले हैं? निमृत, तुम समझ नहीं रही। ये प्रैक्टिकल होने की बात है, दिमाग से सोचने की बात है। तुम नहीं समझोगी। लेकिन इस वक्त उसने हमें चुनौती दी है, एक राजकुमारी के आत्मसम्मान को ललकारा है और हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे उसे। हम उसे कभी जीतने नहीं देंगे, कभी नहीं। पर क्यों दी? वो हारे या जीते क्या फर्क पड़ता है? जहां तक मैं जानती हूँ शायद आप भी उन्हें पसंद नहीं करती। अब ये बात पसंद नापसंद की रेखा पार कर चुकी है निमृत। तुम बहुत मासूम हो, सीधी हो। तुम नहीं समझोगी कि टेढ़ी चाल का जवाब टेढ़ा ही होता है। पर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। दी, आप तो हमेशा ही सही होते हो। शायद इस फैसले में भी आप सही हैं। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए। That's it. Don't worry my little sister. बिगड़े हुए हालात को ठीक करने का हुनर हम अच्छी तरह जानते हैं।